तमस न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खबर पर। मैहर की बिरमा धान उपार्जन धान खरीदी केंद्र में कर्मचारी कर रहे मनमानी। धान की तौलाई न होने से किसान हो रहे हैं परेशान। मैहर के बिरमा धान खरीदी केंद्र में पदस्थ कर्मचारियों की मनमानी के कारण धान की तौलाई नहीं की जा रही है। इस संबंध में बिरमा धान खरीदी केंद्र में आज कई दिनों से क्षेत्रीय किसान अपनी धान ट्रालियों में भर कर लाए और धान के तौलने का इंतजार कर रहे हैं, मगर कर्मचारी हैं कि धान का रंग फीका होने का आरोप लगाते हुए नहीं तौल रहे हैं। इस संबंध में किसानों का कहना है कि जैसे हमारी धान है उसी तरह की धान तौली जा चुकी है, लेकिन हम कुछ किसानों की धान को ही तौलने से मना किया जा रहा है। वो इस मामले में नायब तहसीलदार अखिलेश शर्मा, कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर मनोज कुमार गोनकर उपार्जन केंद्र बिरमा पहुंचे थे। उसके बाद भी किसानों की समस्या का निराकरण नहीं हो पाया। वो इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी के जिला संगठन मंत्री पुष्पेंद्र सिंह ने बताया कि किसानों की समस्या को लेकर 6 तारीख को ज्ञापन के माध्यम से पूरी समस्या बताई गई थी, पर आज दिनांक तक किसी प्रकार का निराकरण नहीं हुआ, जबकि अधिकारियों के द्वारा सोसाइटी कर्मचारी को निर्देशित किया गया था। कर्मचारियों के द्वारा लिखित आदेश का हवाला देकर किसानों की धान नहीं ली गई है। उन्होंने आगे बताया कि किसानों की धान नहीं ली जाएगी तो पूरी तरह से खरीदी तब तक बंद रहेगी जब तक कि ठोस निर्णय नहीं होता। किसान हमारे देश का अन्नदाता है और उसको इस तरह परेशान किया जाता है कि पिछले 5 दिनों से किसान अपनी फसल लेके केंद्र में बैठा है और उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। क्यों सरकार की धान बिक्री को लेकर जो मापदंड बनाए गए हैं वे पूरी तरह से किसानों के हित में न होकर समस्या के निराकरण के लिए 6 तारीख को ही ज्ञापन दे दिया गया था और इस किसान 6 तारीख के पहले से यहाँ परेशान है। किसी के 4 दिन हो रहे हैं, किसी के 5 दिन हो रहे हैं। दरअसल समस्या ये है कि फसल में मौसम के प्रकोप की वजह से थोड़ा सा कालापन आ गया है, जिसको लोकल लैंग्वेज में आप लोग कंडो बीमारी कहते हैं, है ना। पर धान की जो ऊपर का छिलका है वो थोड़ा सा कलर डल है, पर अंदर की जो क्वालिटी है धान की वो पूरी तरह से सही है। खड़ी धान है, बिल्कुल टूटी हुई नहीं है। तो उसी को लेकर कल से माथापच्ची चल रही है और अभी भी उस चीज़ का निराकरण नहीं हो गया है। अभी हमारे अभी नए साहब आए हैं, उनका नाम मैं थोड़ा मिस कर रहा, मनोज दिवांकर करके ऐसे कुछ हैं जो अपने सोसाइटी इंस्पेक्टर के पद पर हैं और आज ही उनका ट्रांसफ़र मैहर हुआ है। वो आए थे पर सही मायने में वो भी डिसीजन लेके नहीं आ पाए। हालांकि उन्होंने जो यहाँ पे कर्मचारी उनको बोल के गया कि आप जो है धान लीजिए, डिसकलर अगर धान है उसको भी लीजिए, पर हाँ कचरे वाली धान आप मत लीजिए, जिसके लिए किसान भी एग्री हो गए। पर चूंकि यहाँ पे जो कर्मचारी हैं उनका ये कहना है कि डीएम साहब का आदेश है कि ऐसे ही कोई भी धान नहीं ली जाएगी, या दूसरा इन लोग का कहना है कि वेयर हाउस से जब हम यहाँ से भेजेंगे तो वो धान वापस हो जाएगी, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। और ये बात बिल्कुल सही है कि जिम्मेदार कौन होगा। तो यहाँ पे अभी डिसीजन पेंडिंग है और हम लोगों ने ये डिसीजन लिया है, अगर त्वरित डिसीजन नहीं लिया गया है तो जब तक डिसीजन नहीं लिया जा रहा है, अब वो चाहे फ़ोन के माध्यम से ले, रिटर्न के माध्यम से ले, तब तक खरीदी बंद रहेगी पूरी तरह से। तहसीलदार साहब आए थे अभी तो सर कुछ बोल के नहीं गए हैं। वही डिसकलर वाला इशू आ रहा है, जो कंडो लगा हुआ है धान में, उसका कलर पूरी धान पे आ गया है, कलर तो पूरा डिसकलर हो गया है जी। वो तय मानक पे नहीं है। जैसे 100 दाने हैं वो 100 के 100 दाने काले हैं, वो पाउडर उसका चढ़ गया हुआ है। ठीक है, तो अभी सर तो कुछ लिखित ना ऐसा कुछ दिया कि इनको खरीदो आप, है ना। कभी कोई वैसे आश्वासन नहीं। जो आपने तौल कर ली उसका क्या होगा? नहीं, अभी तो डिसकलर वाला नहीं तौला गया है, वो खड़ा है, किसान रुके हैं, इसीलिए ऑब्जेक्शन हो रहा है किसानों के बीच में और हम लोगों के बीच में। आप लोगों ने तौलाई क्यों बंद कर दी है? तौलाई इसीलिए सारे किसानों ने बंद करवा दी, बोले हमारा पहले लो, यदि हमारी ये धान नहीं तौली जाएगी तो हम तौल नहीं करने देंगे। क्योंकि नंबर के आधार पर साइड करते हैं, ऐसा कुछ है क्या? जी हाँ, नंबर है, सीक्वेंस सब कुछ है, लेकिन जिसका डिसकलर है, रिजेक्ट है धान। काफ़ी मात्रा में कंडो लगा हुआ है, कुछ गांव में तो लगभग 60 या 70% और एवं इससे ज़्यादा कंडो लगा हुआ है ना। तो अब वो लोग भी हैं इधर पे इन किसानों के बीच में, और जो ऐसी स्थिति वाले किसान हैं उनका धान नहीं लिया गया हुआ, यहाँ पे खड़े हुए हैं। तो पूरे गांव में ये प्रकोप हुआ है, 2-3 गांव में भी प्रकोप है, तो अभी वो लोग भी नहीं करने, तो बोले बंद